करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। आज हम देखेंगे इन ऑप्शंस को। करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। ओपन करते हैं पावर पॉइंट। विंडो का बटन दबाना है और आपने लिखना है पावर पॉइंट। इंटर दबाने पर, अगेन इंटर दबाने पर ये ओपन हो जाएगा। हमने लास्ट टाइम होम के सारे सेक्शन, सारे टूल्स पढ़ लिए थे। आज जो हमने समझना है वो है इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर हमारे पास पहला सेक्शन आता है जो कि न्यू स्लाइड का है, और ये सारे वही ऑप्शन हैं जो कि ऑलरेडी हम होम में पढ़ चुके हैं। तो दोबारा हम इसको डिटेल में नहीं देखेंगे क्योंकि सेम ऑप्शन ही अवेलेबल हैं। इंसर्ट के अंदर हमारे पास आता है टेबल का सेक्शन। जब हम टेबल पे क्लिक करते हैं तो हमें इंसर्ट टेबल का ऑप्शन दिखना शुरू हो जाएगा। आप यहाँ से अपनी रोज एंड कॉलम चूज करें। जितनी रोज जितने कॉलम चाहिए उस पर आप आएंगे, क्लिक करेंगे और उतना ही आपको टेबल डिजाइन होता हुआ दिखेगा वर्ल्ड के अंदर। और हमारे पावर पॉइंट में कुछ डिफरेंट चीज़ें भी हैं जिनको हम देखेंगे। तो जो एक्स्ट्रा ऑप्शन है, अभी मैं उन बॉक्सेस को हटा देता हूँ। ये एक आज़ाद बॉक्स होता है, आप इसको उठा के कहीं भी रख सकते हैं, और ये हमारे पास वर्ल्ड के अंदर ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। अभी मैं इस टेबल को हटा लेता हूँ। दोबारा इंसर्ट में आए, टेबल में आए। इसमें इंसर्ट टेबल का ऑप्शन भी है। कितने कॉलम चाहिए, हमने कहा 8 चाहिए। टैब का बटन, कितनी रोज चाहिए, हमने कहा हमें 10 रोज चाहिए। इंटर का बटन दबाने पर उतने ही रोज और उतने ही कॉलम का आपको टेबल दिखना शुरू हो जाएगा। अभी हम इसको अगेन करते हैं डिलीट। अगेन इंसर्ट में आते हैं, टेबल में आते हैं, ड्रॉ टेबल। आप जैसी माउस से ड्रैग करेंगे तो आपको उसी हिसाब से एक बॉक्स बना कर देगा जो कि टेबल की तरह ही वर्क करता है। इसमें जो आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। नहीं चाहिए सेलेक्ट करें, डिलीट दबा दें। इसी के अंदर हमारे पास आता है एक्सेल स्प्रेडशीट। आप पावर पॉइंट के अंदर रहते हुए एक्सेल भी ले सकते हैं। एक्सेल बहुत छोटा दिख रहा है, आप यहाँ से इस पॉइंटर को होल्ड करेंगे, माउस से ड्रैग करेंगे तो मैं इसकी विड्थ और हाइट बढ़ा सकता हूँ अपने काम के हिसाब से। जो भी एंट्रियाँ यहाँ टाइप करनी हो आप टाइप कर सकते हैं। जैसे हमने कुछ डाटा टाइप कर दिया, अब मैं चाहता हूँ कि दोबारा पावर पॉइंट में हम वापस आ जाएं। आप एक दो बार एस्केप भी दबा सकते हैं या साइड पे क्लिक भी कर सकते हैं। तो अब ये मेरे पास एक्सेल का डाटा पावर पॉइंट में आ चुका है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इसकी ये जो बॉक्सेस हैं या ग्रिड लाइंस हैं वो दिखें। देखने वाले को ऐसा लगे कि सारा का सारा डाटा पावर पॉइंट में ही टाइप हुआ है। तो आप इसको डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद अब आपने आ जाना है व्यू के अंदर, और ये ऑप्शन अब आपको एक्सेल के दिख रहे हैं और व्यू में होगा ग्रिड लाइंस। आपने इसको अनटिक करना है। अब इसके जो बॉक्सेस थे वो दिखना हट जाएंगे, लेकिन मैंने इस एरिया को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आप होम में आए, यहाँ से बॉर्डर लीजिए और हमें बॉर्डर दिखना शुरू हो जाएगा। जब ये काम हम वर्ड में कर सकते हैं तो हमें एक्सेल में करने की क्या जरूरत है। जब हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी हो, कुछ प्लस माइनस करना हो, एग्जाम्पल इक्वल का बटन ऊपर जो भी है जमा करो 1। अब मैंने इंटर का बटन दबाया, 2 को सिलेक्ट करके ड्रैग किया तो मेरे पास ऑटोमेटिक नंबर आ चुके हैं, और ये ऑटोमेटिक नंबर हम पावर पॉइंट में नहीं ले सकते। अगर मेरे पास कुछ भी एंट्रियां अवेलेबल हैं जो कि मैं रैंडम से एंट्रियां टाइप कर रहा हूं और मुझे इन सब का टोटल एक ही बार नीचे चाहिए, तो देन आप क्या करेंगे, होम के अंदर आपने इस एरो पे क्लिक करना है, सम पे क्लिक करना है, तो इनका सम आपको दिखाएगा इंटर दबाने पर। अब मैं अगर यहाँ कुछ भी चेंज करता हूँ तो जवाब चेंज होता हुआ दिखेगा। ये इस तरह की फैसिलिटी है जो कि नॉर्मली आप वर्ड और पावर पॉइंट में नहीं कर सकते। इसके लिए हमें एक्सेल की जरूरत पेश आती है। एक बार एस्केप, सबको सिलेक्ट करें, डिलीट का बटन दबाएं। टेबल जब हम लेते हैं तो टेबल लेने के बाद हमें टेबल डिजाइन दिखता है। अगर मैं इसका टिक हटा दूं तो ये कुछ ब्लैंक सा सैंपल ऐसा दिखेगा। यहाँ अगर आप पॉइंटर रख के टैब को बटन दबाते रहेंगे तो इसमें मजीद रोज का इजाफा होगा। हेडर रो पे टिक लगाएंगे तो सबसे टॉप वाली रो हाईलाइट होगी, टोटल रो से एंड वाली रो हाईलाइट होगी, बैंडी रो से एक रो लाइट एक रो डार्क, फर्स्ट कॉलम से पहला कॉलम डार्क, लास्ट कॉलम से आखिरी कॉलम डार्क, एंड बैंडेड कॉलम से एक कॉलम डार्क एक कॉलम लाइट। आपको जिस वक्त जिसकी नीड हो आप ले सकते हैं। जो भी मैं ऑप्शन यहाँ से चूज करूंगा वो चेंजिंग आपको यहाँ भी होते हुए दिखेगी।
अगर आप चाहें कि मुझे कलर चेंज करना है तो अपना पॉइंटर जिस टेबल के डिज़ाइन पे रखेंगे वही आपको टेबल का डिज़ाइन चेंज होता हुआ दिखाएगा। अगर आपको ये पसंद आया आप इस पर क्लिक करेंगे और वही फाइनल प्रीव्यू आपके टेबल पे अप्लाई हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मुझे किसी स्पेसिफिक सेल में कलर देना है तो आप शेडिंग में आइए, जो कलर चाहिए उस पर टिक लगाएंगे और वही कलर आपको दिखना शुरू हो जाएगा। अब आपको अगर ये यहाँ भी चाहिए तो F4 का बटन दबाते रहेंगे, वहाँ यही सेम कलर आना शुरू हो जाएगा। इसी के अंदर आता है आई ड्रॉपर। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि अगर आप किसी भी कलर को पिक करके लाना चाहें तो देन ये काम आता है। आप चाहें तो इसमें पिक्चर भी डाल सकते हैं। हमने पिक्चर पे क्लिक किया, आप आ जाइए एज अ स्टॉक इमेजेस पे। इसके लिए आपका नेट कनेक्ट होना ज़रूरी है। जैसे ही आप यहाँ आएंगे तो यहाँ काफ़ी सारी इमेजेस आपको दिखना शुरू हो जाएंगी। यहाँ कैटेगरी वाइज भी आप ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे टेबल के हिसाब से देखनी है आप उस पर क्लिक करेंगे, उसी हिसाब से आपको इमेजेस दिखना शुरू हो जाएंगी। या फिर आप डायरेक्ट खुद से भी लिख सकते हैं, आइकन्स भी ले सकते हैं। कट आउट पीपल्स की कुछ इमेजेस अगर अवेलेबल होंगी तो आपको दिखाएगा। स्टिकर्स, इलस्ट्रेशंस, सबका ताल्लुक नेट से है। अगर प्रॉपर नेट आपके सिस्टम में आ रहा है तो आपको तमाम चीज़ें यहाँ दिखेंगी। जो कैटेगरी यहाँ मेरे पास अवेलेबल हैं, यहाँ से मैं ये इमेज लेना चाहूँगा। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और वो इमेज आपको अभी यहाँ दिखना शुरू हो जाएगी। एज अ शेडिंग के अंदर थोड़ा टाइम लगा रहा है, नॉन रिस्पॉन्डिंग में जा चुका है। जैसे ही फाइनल हुआ तो अब हमें सेल के अंदर प्रॉपर वही इमेज दिखना शुरू हो चुकी है। तो आप सेल के अंदर ही पिक्चर डालना चाहें तो डाल सकते हैं और ये ऑप्शन वर्ल्ड में अवेलेबल नहीं था। इसी के अंदर हमारे पास ग्रेडियंट का ऑप्शन है। अगर आप चाहें कि इस सेल के अंदर मुझे ग्रेडियंट्स का कलर डालना हो तो ग्रेडियंट पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से जो कलर बेहतर लगे आप उसको चूज कर सकते हैं। इसी तरह इसी के अंदर टेक्सचर भी अवेलेबल है। अगर आपको कोई टेक्सचर का डिज़ाइन चाहिए आप वो भी ले सकते हैं। और अगर आप चाहें कि मुझे तो टेबल का बैकग्राउंड चेंज करना है तो आप टेबल का बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं जो आपको बेहतर लगे। अगर आप चाहते हैं कि मुझे ये कलर ही नहीं चाहिए तो आप इसकी जगह कोई दूसरा कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। डिपेंड करता है कब आपको क्या चाहिए। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मुझे बॉर्डर की जो लाइनों का स्टाइल है वो चेंज करना है तो आप एरिया सेलेक्ट कर लीजिए, बॉर्डर में जाइए, कौन सा कलर चाहिए आप उसको चूज करेंगे। यहाँ मैंने लिया बॉर्डर जो कि अभी ब्लैक में है, जो कि अगर आप इसका कोई स्टाइल चेंज करना चाहें कि मुझे सिर्फ टॉप पे या बॉटम या लेफ्ट या राइट पे चाहिए तो आप स्पेसिफिक जगहों पे भी बॉर्डर की लाइनें लगा सकते हैं। इसी के अंदर हमारे पास आता है कुछ सेल बेवल। अगर आप चाहते हैं कि मुझे इस तरह के कुछ बेवल वाले टेबल क्रिएट करने हो तो वो भी आप यहाँ से करवा सकते हैं। आप इनके अंदर शेडोज भी दे सकते हैं, पूरे लाइट से शेडोज आते हैं और यहाँ से आप चाहें तो रिफ्लेक्शन भी अप्लाई कर सकते हैं जो कि इस टेबल का रिफ्लेक्शन आपको नीचे बनता हुआ दिख रहा है। तो जो आपको ज़रूरत हो काम के हिसाब से आप यहाँ से चूज़ कर लीजिएगा। इसके बाद आता है क्विक स्टाइल। इसका ताल्लुक राइटिंग से है। अगर आपके पास कोई भी नाम लिखे हुए हैं, जैसे हमने लिखा सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, और हम चाहते हैं कि मुझे इनका स्टाइल चेंज करना है तो आप एरिया सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद क्विक स्टाइल में जाइए, जो स्टाइल जिस तरह का चाहिए आप एज अ प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। जो आपको लगे हाँ यही मुझे बेस्ट लग रहा है आप उसको क्लिक दबा के ले सकते हैं। इसी के अंदर हमारे पास आता है कलर्स। अगर आप चाहें कि मुझे इसका जो बॉर्डर का कलर है वो चेंज करना है राइटिंग का, वो भी कर सकते हैं। यहाँ से वेट कम ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ से उसको डैशेस भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी के अंदर हमारे पास आता है स्टाइल। अगर आप चाहते हैं कि मुझे इसका शेडोज अप्लाई करने हैं, इनर और आउटर या प्रोस्पेक्टिव, ये तमाम की तमाम चीज़ें हम ज़्यादातर वर्ड सेक्शन में पढ़ चुके थे, लेकिन आप इन सबको यहाँ भी एक बार एक्सप्लोर करके देखें किससे क्या क्या पॉसिबल है। उसके बाद आता है हमारे पास बॉर्डर्स की लाइनों का स्टाइल। अगर मुझे ये सिंपल लाइनें नहीं चाहिए तो आप यहाँ से स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके वेट को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी तक ये अप्लाई नहीं हुआ। ये कब अप्लाई होगा? जब आप या तो इसमें ड्रैग करेंगे तभी अप्लाई करेगा, या फिर एक बार एस्केप दबाइए, पूरा टेबल सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद ऑल बॉर्डर्स पे अप्लाई करेंगे, तब भी वो डिज़ाइन अप्लाई हो जाएगा जो हमने यहाँ से बनाया था। ड्रॉ टेबल क्या करेगा? आप अपनी मर्जी का टेबल भी अलग से ड्रैग कर सकते हैं। और रेजर क्या करेगा? आप जिनको हटाना चाहें उनको हटा सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि यहाँ से ये लाइनें हटा दूँ, जहाँ जहाँ से मैं ड्रैग करता जाऊँगा वहाँ वहाँ से कॉलम के लाइनें हटना शुरू हो जाएंगी।
उम्मीद है अब आपको टेबल डिज़ाइन सेक्शन की समझ आ चुकी होगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर प्रैक्टिस करते हुए कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट पर राब्ता करें। हमारी टीम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ।